अभी देखिएगा सर, जो अपना ये सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर जो आपको ये एकेडमिक का पार्ट दिख रहा है, इसके अंदर जो ये क्लास और सेक्शंस है, इसके अंदर जो कंट्रोल क्लासेस है, यहाँ से आप अपनी एक क्लास बना सकते हो। जैसे ये नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी ये सब बनी हुई है। अब मान लो आपको एक प्ले ग्रुप की क्लास बनानी है, तो आपको सिंपली यहाँ पे प्ले लिखना है, ठीक है। उसके आगे आप ग्रुप लगा सकते हो। जैसे छोटे बच्चों की क्लास होती है, न्यूमेरिक वैल्यू डाल सकते हो, जैसे 0 0 1। अब जैसे ये न्यूमेरिक वैल्यू कैसे होगी, जैसे 1 2 3, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 ऐसे। तो आपको एक न्यूमेरिक वैल्यू डालनी है, तो प्ले ग्रुप की तो कोई न्यूमेरिक वैल्यू है नहीं अपने पास, तो यहाँ पे हम 0 0 1 डाल देते हैं। सेक्शन के लिए आपको सिंपली यहाँ क्लिक करना है। जैसे मुझे इसको ए सेक्शन भी देना है, इसको मुझे बी सेक्शन भी देना है, एंड इसको मुझे सी सेक्शन भी देना है। तो मैं इसको सिंपली सेव कर दूंगा इधर। तो आप इधर देखेंगे तो देखिए अपनी प्ले ग्रुप की क्लास बन गई, उसके अंदर सेक्शंस बन चुके हैं। अब ये सेम चीज़ आप यहाँ पे सेक्शन के अंदर आएंगे, तो इधर से आप अपने ये सेक्शंस को अपडेट कर सकते हो, इधर एडिट पे क्लिक करके, या फिर इन सेक्शंस की कैपेसिटी चेंज कर सकते हो। तो ये हो गया अपना एक क्लास और सेक्शंस बनाने का। फिर इसके बाद में आता है अपना असाइन टीचर का ऑप्शन। अब असाइन टीचर कैसे काम करेगा, जब आप एक अपना टीचर क्रिएट कर देते हो, तो उस टीचर को हम एक क्लास, कौन सी क्लास चूज़ करनी है, कौन सा सेक्शन चूज़ करना है, एंड यहाँ पे अपना टीचर का नाम आएगा, उसे सिलेक्ट करके हम सेव करेंगे, तो वो टीचर उस क्लास का एक क्लास टीचर बन जाएगा। फिर इसके बाद में अपना ऑप्शन आता है ये सब्जेक्ट्स का। सब्जेक्ट्स पे आप सब्जेक्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए मैथ्स, इंग्लिश, एसएस, पीई, एआरटी ये सब्जेक्ट्स बने हुए हैं। आपको कोई नया सब्जेक्ट क्रिएट करना हो तो आपको सिंपली क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मुझे बनाना है ईवीएस, ठीक है। सब्जेक्ट कोड जो भी अपने पास होता है एनसीईआरटी वगैरह का, वो डाल सकते हैं। ऑथर जैसे इसका एनसीईआरटी है, थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, या ये ऑप्शनल है, ये आप चूज़ कर सकते हो। एंड इसको मैं सेव कर देता हूँ। ओके, तो देखेंगे आप अपना एक ईवीएस का सब्जेक्ट बन गया। अब अपने को ये सेट करना है कि ये ईवीएस कौन सी क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। जैसे मैं क्लास असाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं असाइन पे क्लिक करूँगा, क्लास चूज करूँगा। जैसे मान लीजिए ईवीएस 6 क्लास में पढ़ाया जाता है, सेक्शन ए में भी पढ़ाया जाता है, एंड मैं यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लूँगा, ईवीएस सेलेक्ट कर लूँगा। फिर मान लो इसमें इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, इसमें साइंस भी पढ़ाया जाता है, इसमें आर्ट्स एंड क्राफ्ट भी पढ़ाया जाता है। ऐसे सब्जेक्ट सिलेक्ट करके मैं सेव कर दूँगा। तो अपने देखिएगा 6th क्लास के ए सेक्शन के अंदर ये चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, तो ऐसे आप सब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हो एक क्लास के। अब कौन सा क्लास टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ाता है, वो सब आप इधर से असाइन कर सकते हो। आपको टीचर सेलेक्ट करना है, उसका नाम, कौन सी क्लास है, कौन सा सेक्शन है, और क्या सब्जेक्ट है, सेव कर देना। ये अपने क्लास टीचर क्लास का एक टीचर बन जाएगा जो क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वो। यहाँ पे आप क्लास शेड्यूल के अंदर एक क्लास का शेड्यूल बना सकते हो। आपको इधर ऐड शेड्यूल के ऊपर क्लिक करना होता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लास चूज करनी है, सेक्शन चूज करना है, एंड किस डे को, मान लो आपको ट्यूसडे का टाइम टेबल बनाना है, फ़िल्टर करो आप। तो यहाँ पे ऐसे आप टाइम टेबल बना सकते हो, ठीक है। ऐड मोर कर सकते हो, ऐड मोर कर सकते हो, ऐड मोर कर सकते हो। अब मान लो ये वाला टाइम उस बच्चे के लिए ब्रेक है, तो ब्रेक चूज़ कर लिया बस हमने। यहाँ पे हम सब्जेक्ट्स चूज़ कर लेंगे इस क्लास के लिए, ठीक है। तो फिर इसको अपने को सिंपली सेव करना है। ऐसे आप सारे डेज़ का टाइम टेबल बना सकते हो। फिर इसके बाद में ऑटो टाइम टेबल भी बन जाता है अपने सॉफ्टवेयर में। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना होगा, अपने टाइम टेबल के स्लॉट्स बनाने हैं। स्लॉट कैसे, जैसे मैंने एक स्लॉट बना दिया, मान लो मैं इसको पीरियड 1 रख देता हूँ, तो इसमें आपको बस टाइम डाल के छोड़ना है कि पीरियड कब से कब स्टार्ट होता है, कब ख़त्म होता है। फिर मैं एक और स्लॉट डाल दूँगा, एक और स्लॉट डाल दूँगा, ठीक है। मान लो ये दूसरा स्लॉट हो गया, तीसरे टाइम पे बच्चे का ब्रेक हो जाता है, तो इसको हम ब्रेक बना देंगे और इसको हमें सेव कर देना है। तो फिर ये एआई अपने हिसाब से अपने जो क्लासेस और जो सब्जेक्ट बनाए थे उनके अकॉर्डिंगली ये पूरा टाइम टेबल बना देगा। तो अपने एकेडमिक का जो सेक्शन है, पूरा पार्ट है, ये बस इतना सा ही है, इसमें आपके सारी चीज़ें आ जाएंगी।